ये निरंकार माया जाल में फंसकर बंदा हर पल अपना व्यर्थ में गवा रहा है। समझा रहे हैं संत प्यारे सदगुरु जी कि तू माया जंजाल से अपने आप को हटा ले, इस मोह में मत रहे। पर नहीं मान रहा है, ये जीव नहीं मान रहा है। वैर विरोध नफरत निंदा में अपना सारा समय गवा रहा है। झूठी दुनिया झूठी माया झूठे नगर में रह रहा है, झूठ ही झूठ से नाता जोड़ रहा है। साधु संतों की संगति नहीं करना चाह रहा है। ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, पर ऐसी अपनी स्थिति मन की बना नहीं रहा है कि जिससे संबंध सिर्फ और सिर्फ निरंकार से जुड़ जाए। साकार हमें समझा रहे हैं पर नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। सतगुरु जी का साकार रूप में हमारे जीवन में आना, समझो जीवन में सबसे बड़ा सहारा हमें मिल गया। हम इधर उधर भटकन में पड़ जाते हैं। नारद जी स्वयं समझा रहे हैं कि मैं अनेकों तीर्थों पे गया, बहुत भ्रमण किया, पर मुझे शांति कहीं भी प्राप्त नहीं हुई जब तक मैं संतों की संगति में नहीं पहुंचा। जब मुझे प्रभु की कथा सुनाई गई तब मन को शांति मिली, तब मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। ये सत्संग, ये प्रभु की कथाएं, ये गुरु चर्चाएं, ये भक्ति वैराग्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति होना, आनंद में आना, यही सर्वोत्तम फल है मेरे जीवन में। हम सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। अब कल्प वृक्ष का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी पनीर चाह रहा हूँ, अभी शिमला मिर्च चाह रहा हूँ, अभी मखानों की सब्जी चाह रहा हूँ, अभी हलवा चाह रहा हूँ। और जब वो सामने आ रहा है तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। कल्प वृक्ष, मैं आज प्रभु की रजा में रहना पसंद कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आज मुझे पता चला है ये देही चाहे नर की है चाहे नारी की है, पर ये आत्मा छठा तत्व परमात्मा का अंश है, और जिनका अंश है अपने अंशी से आत्मा जा मिली है। आज पता चला है मुझे, ये विशेषता मेरे जीवन में आई है। कल्प वृक्ष के नीचे मैं विराजमान हुई हूँ, हर हाल में भक्ति। देखो तो सही, आज हमारे बीच में जो संत महात्मा हैं, वो चाहे जितना भी शरीर उनका बीमार है, पर सिर्फ वो भक्ति कर रहे हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं हर हाल में। तो वो दुख, शारीरिक मानसिक कोई चिंता टेंशन, धन का अभाव उन्हें सताता ही नहीं है। बस एक के सहारे अपनी नैया छोड़ी है, एक के सहारे हैं निरंकार प्रभु परमात्मा, जिनके सहारे सतगुरु जी ने किया है कि गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है। ये जो ज्ञान दे रहा हूँ, इस ज्ञान को जीवन में लेकर तुम आगे तक चलना, अंत सांसों तक चलना, ये प्रगट निरंकार करे हैं, हाजिर नाजिर है। और ये 5 प्रण जो दिए जा रहे हैं तन मन धन निरंकार का, इसको निरंकार का ही समझना है। दूसरा प्रण है किसी की जाति वाति पर
उंगली नहीं उठानी है, अभिमान नहीं करना है अपने जाति का, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, सब प्रभु की संतानें हैं। तीसरा प्रण है, किसी के खाने पीने पर उंगली नहीं उठानी है, जैसा जैसा जहाँ उपजाऊ हो रही है वो खाने को मिल रहा है। चौथा प्रण है कि गृहस्थी छोड़कर कहीं जाना नहीं है, गृहस्थी में ही भक्ति करनी है, अंदर की गुफा में दौड़ने की आवश्यकता है, बाहर नहीं जाना है। बाहर जाकर फिर हम माया जाल में फंसते हैं, जैसे जड़ भरत जी फंसे। पहला जन्म परिवार में हुआ, परिवार वाले उन्हें समझ नहीं पाई, भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर से मिलाप हो रहा है, पर शांति नहीं आ रही है। पहुंच गए जंगल में जाकर कुटिया बनाई, प्रभु की आराधना करने लगे, साधना में बैठ गए, तब तपस्या होने लगी। एक दिन एक हिरनी को जल में कूदते हुए देख लिया। हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, मोहता उत्पन्न हुआ, उठा लिया, दौड़कर उसे पालने लगे। उस हिरन में मोह फंस गया, फिर दूसरा जन्म हिरन का मिला। इसलिए समझाया जा रहा है कि मोह में नहीं फंसना, यहाँ कर्म करने हैं, सेवा भाव में रहना है, मदद करनी है, सहायता करनी है सबकी, क्योंकि नर चोला जो मिला है यही है। ऐसे प्यारे प्यारे संत महात्मा कि अपने शारीरिक दुख से परेशान हो रहे हैं, पर फिर भी दूसरों को देखने हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ भजन गा रहे हैं, शांति पहुँचा रहे हैं। उन्होंने अपना दुख नहीं देखा, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ उनके शरीर में, फिर भी और आगे सामने संतों को भक्ति का दान दे रहे हैं, शांति का दान दे रहे हैं, तो परम अवस्था में पहुँचे हुए हैं संत। फिर हिरन योनि में एकादशी का व्रत भी रह रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फिर उन्हें तीसरा जन्म मिला। अब इस जन्म में सावधान है, अब किसी से मोह नहीं है, अब ब्रह्मज्ञानी है, मौन है, शांत है, ध्यान में है, नित्य प्रति की क्रियाएं कर रहे हैं। जब वह पहुंचे मालिक तो प्रभु से एक मिलता हो गई। तीसरे जन्म में रहुगण राजा की पालकी जा रही है, एक कहार बीच में ही बीमार हो गया, उन्होंने जड़ भरत जी को पकड़ लिया, पालकी में लगा लिया। अब ऐसा ध्यान है कि हम सभी प्रभु परमात्मा की संतानें हैं, सभी में आत्मा बराबर है, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, मक्खी है, कीड़ा है, मकोड़ा है। आज जड़ भरत जी ये सोच रहे हैं कि कोई भी जीव मेरे पैरों के तले कुचला न जाए, आत्मा सब में बराबर है, परमात्मा का अंश है। और वो जब भी ऐसी कुछ चीज़ देखते हैं, चींटी या अन्य कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी छोटा मोटा, तो वो उछल जाते, वो पालकी भी उछल जाती है, रहुगण राजा के सिर में लगती है बार बार, कभी इधर लगती है, कभी उधर लगती है। डांटते हैं तो इतना अट्ठा कट्ठा है, कितना अनाज खाता है, क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, तुझसे जरा सी पालकी नहीं संभल रही, देख ये कहर तो तेरे से हल्के हैं। मौन है, शांत है, ये तो बाहर की अवस्था है, सब शब्द ये बाहर की बातें हैं, सुन नहीं रहे हैं, प्रभु के साथ ध्यान में है।
अब जब रघुगण राजा से रहा नहीं गया, नीचे उतरे पालकी की, हंटर लिया, मारे जा रहे मारे जा रहे हैं। जड़ भरत जी मुस्कुरा रहे हैं, वाह जी वाह वाह, सहजता, सरलता, शांति, यही तो है जिसे हम कह रहे हैं कि दैवीय शक्ति में रहना जाए। रघुगण राजा बोले, अरे तू इतना पिट रहा है फिर भी तुझे दुख नहीं हो रहा, तो मुस्कुरा रहा है, और ज़्यादा भिनभिना रहे हैं, और ज़्यादा पीट रहे हैं। जब राजा थक गए और संत जी का हृदय अभी भी प्रफुल्लित है और प्रभु से धन्यता दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, वाह जी वाह। आप मेरे कर्मों को जो कुछ कमी रह गई है, क्योंकि मोहता है ना, लग सकता है कहीं पे, जब हमें कोई शारीरिक दुख देता है, परेशान करता है, तो मोहता हमारा हटता है। प्रभु बहुत अच्छा कर रहे हो जो इस रूप में आप ये सब कुछ करा रहे हो, धन्य हैं आप। अब नहीं आना इस योनि में, अब नहीं आना इस योनि में, अब मृत्युलोक में नहीं आना है। राजा थक गए, कपिल भगवान के पास ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने जा रहे थे। अब जड़ भरत जी बोले, हे राजन, न तुम मुझे मार रहे हो, न मैं पिट रहा हूँ। मार भी कोई और रहा है, पिट भी कोई और रहा है। ये तो भ्रम है कि तुम मुझे मार रहे हो, मैं पिट रहा हूँ, मैं पालकी चला रहा था। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करा दी। तुम शरीर नहीं हो राजा, न मैं शरीर हूँ। शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है परम तत्व, ये तो सब उसके खेल हैं, वो खेल दिखा रहा है और हम सब खेल रहे हैं। हम सब प्रभु के हाथ की कठपुतली है। ना तुम कहीं के राजा हो, न मैं आपका नौकर हूँ। हम सब एक ही परम तत्व से बने हैं, एक ही परमात्मा का अंश है। ये घटनाएं, ये कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं हैं, गहराई है इसमें। यही सदगुरु जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके तुम अपने जीवन को योनियों बीच आने से बचा सकते हो, मृत्यु लोक में आने से बचा सकते हो, दैवीय शक्ति में रहना चाहिए, परम अवस्था प्राप्त हो जाए, ऐसा जीवन बन जाए हमारा, ऐसा जीवन बन जाए। मानव चोला मिलाई हमें प्रभु की भक्ति के लिए था। मानव जन्म सफल करने को इंसान पुण्यदान स्नान कर रहा है, तीर्थों पे जा रहा है। पर नारद जी यहाँ भी हमें समझा रहे हैं कि हमें शांति नहीं मिली। सदगुरु जी भी समझा रहे हैं कि शांति नहीं मिलने वाली है। शांति तो अंदर ही है, सुकून तो अंदर ही है, अंदर की ओर पहुंचना है। मन से बुराइयों को त्याग देना है, तब तपस्या मन में लानी है। पर हम तो बाहर की आहुति दे रहे हैं, दिखावे की अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। यहाँ की अग्नि
यहाँ की लौ जागृत होनी चाहिए अंतर्करण की। मालिक, पता नहीं हम क्या क्या समझ रहे हैं जीवन में कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, पर मुक्ति कहीं भी जाने से, क्योंकि मन तो मेरा मैला रहा और मैं तीर्थों पे हो आया, बेकार है, मेरा जाना बेकार है। सेवा भाव मेरे अंतर्करण में आ जाए, अच्छी बातें मेरे मन में समा जाए, क्योंकि सत्य यदि मेरे अंतर्करण में है तो फिर मुझे सच्चाई से, अच्छाई से कोई रोक ही नहीं पाएगा। सिर्फ एक के साथ मिलकर मेरा जीवन सफल बनाने का जो इस समय सदगुरु माता जी ने सोचा है, यही मेरे लिए शुभ है। और कर्म तो मुझे करना ही है। वास्तव में हम कर्महीन हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा काम कोई पंडित बना देगा, कोई मुल्ला बना देगा, कोई हमें धागा दे देगा, कोई हमें जल दे देगा पढ़ के। ऐसा होने वाला नहीं है मालिक। जिसने निरंकार को पहचाना है वो सभी खजानों का मालिक बन जाता है। अभी खजाने भी हम ऐसे समझ रहे हैं, दूसरे भी हमें कह देते हैं, भक्तों को, संतों को, कि अभी इन चीज़ों की कमी है। खजाना जो मालिक का हुआ वो मालिक के खजानों का भी स्वामी बन गया, शहंशाह का बेटा शहंशाह। हम राज कर रहे हैं किस पर? दुनिया बनाने वाले पर। दुनिया बनाने वाले पर राज कर रहे हैं। संत किसी के मोहताज नहीं होते हैं। संत चलते फिरते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करते हैं। हर जगह संत को इस परम सत्ता का अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है। हम अपने जीवन में जानते ही नहीं हैं कि भला क्या है, बुरा क्या है। सार हम जान ही नहीं रहे हैं, सार को पहचानने। जैसे वेद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, और ये लिखने के बाद एक महान ग्रंथ लिखा गया, भागवत जी। इसमें प्यार ही प्यार है और निरंकार से एक मिल होने की पुण्यतः सोच हमें दे रहे हैं। और इसको भी जब बच्चे ने पढ़ा, रिवीजन किया, उसके बाद जब संत निरंकारी मिशन में संपूर्ण अवतार वाणी जी का अध्ययन किया, रिवीजन किया, तो सारी बातें खुल गई। सिर्फ एक को जानकर, मानकर ही मुझे इस माया ही जगत में चलना है। एक से ही नाता जुड़ा रहे, निरंकार प्रभु परमात्मा से, और साकार आए हैं, इनके चरणों से मुझे प्रीति हो जाए, समर्पित हो जाऊं मैं अंत सांसों तक के लिए। विश्वास बना रहे सदगुरु जी के चरणों में। ये था, ये है और ये रहेगा। निरंकार प्रभु परमात्मा भगवान हमारे, बस एक के साथ मेरा नाता जुड़ जाए। मेरे कर्मों की लकीरें मैं स्वयं बड़ी करूं, किसी से बैर ईर्ष्या द्वेष न रखूं। मालिक, किसी के कर्मों की लकीरों को मैं मिटाऊं ना। बारंबार बारंबार आपको प्रणाम है,
तन मन धन से हम सेवा करते चले जाएं मालिक आप जी की। धन्यवाद।